हाय एवरीवन। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी इंसान को अगर जहरीले सांप काट लेते हैं तो अक्सर आपने देखा है कि लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसकी ज़िंदगी कैसे बचाएं। सांप काटे गए व्यक्ति में जब उसमें बॉडी में जहर फैल जाता है, काफ़ी विष फैल जाता है, ऐसे में आप देखते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अगर आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं और आपके आए दिन कुछ न कुछ इस ढंग की घटनाएं आपके क्षेत्रों में, आपके जब आप जहां रहते हैं वहां पर इर्द गिर्द में इस ढंग की घटनाएं होती है, तो आप ये भी मनों में जिज्ञासा होती है कि उसकी कौन सा ऐसा नियम अपनाए, कौन सी ऐसी सलाह दें जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। तो इस वीडियो में हम आपको बातें करेंगे सांप कुल कितने प्रकार के हैं, वो कौन कौन से सांपे हैं जिसमें विष का वेग अधिक होता है। अगर किसी व्यक्ति में सांप काटने के बाद उसमें उस व्यक्ति से जब जहर फैल जाएगा तो उसमें लक्षण क्या क्या नजर आएंगे, उसमें प्राइमरी चिकित्सा कैसे करें, वो कौन सा वैक्सीन है, कौन से टीका है जिसको लगाने के बाद उस सांप काटे गए व्यक्ति में जब जहर फैल जाता है तो उस टीके लगाने के बाद उसकी जान बच जाती है, उस पर भी हम बातें करेंगे। और नींद क्यों आता है? सांप अक्सर आप देखते हैं कि जब सांप काटते हैं तो लोगों को नींद अधिक आने लगा, कि रीजन क्या है और सांप हमें काटता है तो क्यों काटता है, इस पर भी हम बातें करेंगे विस्तार से। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। उम्मीद करता हूं कि आप अगर जिम्मेवार नागरिक हैं और आप चाहते हैं कि हम उसकी लाइफ को सेव करें तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप करके नहीं देखें। आधा अधूरे की जानकारी हम नहीं ले, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों हम बात करें कि पूरे विश्व में सांप की बात करें, स्नेक की बात करें तो लगभग 2500 से लेकर के 3000 प्रजातियां की सांपें पाई जाती है और भारत में लगभग 200 से लेकर के 250 प्रजातियां की सांप पाई जाती है अपनी इंडिया में। लेकिन सभी सांपों में विष उतना वेग नहीं होता है, न उतना विष होता है। जिसमें विष नहीं होता है उस व्यक्ति को सांप काट लेता है तो झाड़ फूक वाले उसको झाड़ देते हैं, तो कहते हैं कि मैंने जहरीले सांप को झाड़ के उसकी जान बचा दी है। इसी के चक्कर में जहरीले सांप भी काट लेते हैं और उसी को झाड़ना शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि मैंने जान बचा लिया। और यह आपके लापरवाही से होता है। एक जिम्मेवार नागरिक का आप रोल अदा नहीं करते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। आज भी गांव में या फिर शहर में, खास करके गांव की बात करें तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हुए हैं, ओझागुनी के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिसके वजह से लोगों की सांप काटने के बाद मौतें हो जाती है। मैं दावा करता हूं कि अगर किसी को कितनों से कितनों जहरीला सांप क्यों नहीं काट ले, आप एक बार समय रहते अच्छे जहां पर वैक्सीन उपलब्ध हैं, जो कि गवर्नमेंट अस्पतालों में आपको सभी जो स्नेक बाइट का जो सुइया है, वैक्सीन है, वो उपलब्ध रहता है। प्राइवेट में भी मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं, सुविधा रहित अस्पताल है जहां पर भी वैक्सीन उपलब्ध रहता है। ये तो खैर आपके क्षेत्र की है, इसलिए आपको पता करना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं कि भारत में वो कौन कौन से सांपे हैं जिसमें विष की वेग अधिक होता है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और वीडियो को शेयर करने का काम करें। तो दोस्तों भारत में मात्र 4 एक ऐसे सांप है जो काफ़ी विषैले हैं, काफ़ी उसमें विष का वेग होता है। अगर वो 4 ऐसे सांप काट लेते हैं, अगर आप कितनों झड़वा लीजिए, कितनों आप कर लीजिए, और उसकी मौत निश्चित है। जब आप अस्पताल नहीं पहुंचेंगे, जहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपकी मौत निश्चित है। वो कितना देर में? मात्र 45 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूँ जो मेडिकल बुकें हैं, जो मैंने पढ़ाई किया है,
जो मैंने सीखा है उसकी मैं बातें कर रहा हूँ। ऐसे खैर जो है अलग अलग बॉडी का इम्यूनिटी होता है, लेकिन फैलने का जो रेशियो होता है वो 45 मिनट के अंदर में इंसान की मौत निश्चित होता है। तो उसको कैसे हम जिंदगी दें लोगों की, सांप काटने के बाद उसके विष को निष्क्रिय करें और उसकी जान बचाएं, इस पर भी मैं बातें कर रहा हूँ। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सांप आखिर काटते हैं तो क्यों काटते हैं, वो कौन सा रीजन है, वो कौन से कारण है जिसके वजह से आपको सांप काट लेते हैं। तो पहला होता है कि सांप को भी भय होता है, इंसान से भय होता है कि कहीं हमको मार नहीं ले, कहीं हमको हत्या न कर दे। तो अपनी जान की रक्षा के लिए, अपने भय से बचने के लिए पहले वह अटैक करते हैं, फुफकारते हैं और आपको अटैक करके सांप काट लेते हैं। और सांप ज़्यादातर आपको देखेंगे या तो हाथों में काटेंगे ना तो पैरों में काटेंगे। ज़्यादातर 90% लोगों में या तो हाथ नहीं तो पैर, ज़्यादातर पैरों में पैर नीचे होता है तो काट लेते हैं। तो पहला हो गया कि आपको भय से सांप काटते हैं अपनी रक्षा के लिए। दूसरा, सांप अपने बच्चों के भी रक्षा के लिए, हो सकता है उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपको देखा है, हो सकता है कि उसको आप मार देंगे, उस वजह से भी काटते हैं। और तीसरा काटने का रीजन है कि आपका अगर पैर उसके शरीर पर टच कर गया, आपका पैर उसके शरीर पर सट गया तो उससे भी वो गुस्सा में सांप काट लेते हैं। और चौथा होता है काटने का रीजन कि आपको कहा जाता है गांव देहात में कि आपका काल आ गया, आपकी काल आ गई इसलिए सांप काट लिया। पांचवा होता है कि अगर उसमें विष का वेव अधिक है, उसके में विष अधिक है, तो उस वजह से भी आपका सांप काट लेगा। और छठा होता है सांप काटने का रीजन, छठा होता है वो गुस्सा में है, क्रूएल है, काफी गुस्सा में है, उसको भूख लगा हुआ है, तो ऐसे में भी आपको यह सांप पे काट लेता है। तो इत्यादि यह लक्षण काटने का वजह होता है। अब हम बात करें कि सांप अगर काटते हैं, विषैले सांप, तो विषैले सांप के काटने के बाद उसके शरीर में जब विष फैल जाते हैं तो उस व्यक्ति में लक्षण क्या आता है, उसकी हम पहचान कैसे करें। तो लक्षण की बात करें साइलेंट सिम्टम्स में, तो उस व्यक्ति में घबराहट होगा, नींद खूब आएगी, है ना। उसके बाद उसका जो सांस की गति है खूब तेज हो जाएगा, उसका बॉडी में धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि सब जब सांपे काटता है तो वो आपको पैरालाइज कर देता है ना। आपको पैरालिसिस जानते हैं, जिसमें आपका बॉडी काम करना बंद कर देता है, आपका ब्रेन हेमरेज भी कर जाता है, तो वह बोलना बंद कर देता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो आपको नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। यह तो उसकी हम बात कर रहे थे कि जब विषैले सांप काटेंगे तो उसको हम कैसे जिंदगी बचाएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी सांप आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द या फिर कहीं भी जब आपको पता चले कि विषैले सांप काट ले, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि काटे गए जगहों पर सिर्फ 4 उंगली काउंट करके गिन के, या तो हाथ में तो पैर में जहां भी हो, और एक रस्सी से बांध ले। रस्सी से इतना टाइट नहीं बांध ले कि उसका ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाए और हाथ उसका सड़ जाए, काम करना बंद कर दे। इसीलिए एक उंगली उसमें जाना चाहिए, इस तरह से आपको बांधना है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो एक्सपर्ट से आपको बांधवा लेना है, तो बांध देना है। बांधने के बाद उसको एंटीसेप्टिक से, साबुन से खूब धोना है, 4 बार 5 बार साबुन से धोना है। आपको डिटॉल साबुन से धोना है, आपको लाइफ बॉय साबुन से धो सकते हैं। एंटीसेप्टिक से अच्छी तरह साफ करना है। याद रखें उसमें मलहम पट्टी करके बैंडेज नहीं बांधना चाहिए, बांधिएगा तो उसका जो विष होता है और उसके बॉडी में इंटर कर जाएगा, तो बांधा नहीं जाता है, ठीक। या जब भी सांप विषैले सांप काटेंगे तो उसमें देखेंगे कि 2 दांतों का निशान उसको उसमें पाया जाता है, ठीक है। 2 दांत का निशान उसमें देखने को मिलता है। तो बांधने के बाद अच्छी तरह साफ कीजिए। साफ करने के बाद आपको क्या करना है कि या तो चाकू से या नहीं तो फिर नए ब्लेड से उसको चीरा लगाना है। और उसकी जो विष है, वेव है, ऐसा नहीं चीरा लगाएंगे तो बहुत सारा विष निकलेगा, थोड़ा सा ही निकलेगा, चूंकि लेट करने से वही ब्लड स्ट्रीम के जरिए ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। तो उसको आप चीरा लगा करके उसको विष को बाहर निकाल देना है, ठीक है। बाहर निकाल करके फिर उसको अच्छी तरह से साफ करके फौरन
आपको अस्पताल की ओर मूव करना है। गवर्नमेंट अस्पतालों में इसका सुइया उपलब्ध होता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर्स, आपको ऐसा नहीं है कि आप गए और सांप, आपने बोला कि सांप काट लिया तो फौरन सांप का इंजेक्शन लगा दिए। उसको विष के वेव को, उसके विष में काटने के बाद जब उसके बॉडी में विष फैलते हैं तो उसकी पूरी लक्षण डॉक्टर्स को नजर आना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग वह इंजेक्शन करते हैं, ट्रीट करते हैं, वहाँ भी सफाई करते हैं, ठीक है। और उसका जो सुइया होता है, वैक्सीन होता है, वह ASV मतलब होता है एंटी स्नेक वेनम, उस इंजेक्शन का नाम है, जो कि वह इंजेक्शन दिया जाता है। आपको सरकार के सभी अस्पतालों में उपलब्ध होता है। हो सकता है कि इंजेक्शन समाप्त हो गया हो तो आपको नहीं मिले उस अस्पताल में, लेकिन मैक्सिमम यह अस्पतालों में आपको फ्री में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो वहाँ आपको जरूर जाना है। अब हम बात करें कि सांप काटने के बाद नींद क्यों आती है। तो सांप काटता जब है तो उसके विष का जो वेव होता है, जो काफ़ी काटने के बाद जब उसके बॉडी में इंटर करता है तो एक न्यूरोटॉक्सिन पैदा करता है, और उस न्यूरोटॉक्सिन के वजह से उसके बॉडी में जब ट्रांसमिट कर जाता है, फैल जाता है ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से, तब तो उस व्यक्ति में नींद आता है। नींद आएंगे, पलक का गिरना, है ना, घबराहट होना, बहुत तरह के उसमें सिम्टम्स आपको आते हैं। अगर आपके आसपास इर्द गिर्द या फिर कहीं सांप अगर नजर आते हैं और आप भयभीत हैं तो अपने घर से सांपों को कैसे भगाएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर सांप है तो भगाने का बहुत सिंपल तरीका है। प्राचीन काल में एक पेड़ आता था जिसका नाम और सर्पगंधा, जिसके गंध से सांप वहां आते ही नहीं थे, और प्राचीन काल में उसी से ट्रीट किया जाता था, इलाज किया जाता था। लेकिन अब आपको नए टेक्नोलॉजी के अनुसार अब सांप की जो जड़ें है, जिसको इसको विष को रिमूव करने के लिए इंजेक्शन उपलब्ध है। हम बात कर रहे थे कि अपने घर से सांप को कैसे बाहर निकालें। अगर आपको शक है या फिर आपने देखा चला गया, तो ऐसे में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप स्प्रे करें। जो मिट्टी तेल है, मिट्टी तेल से आप अपने घर के इर्द गिर्द आसपास सेफ मोड में आप सब कुछ देखते हुए स्प्रे करें अच्छी तरह से। उसका जो सुगंध होता है इतना सांपों के लिए जहरीला होता है, वह मिनटों में टिक नहीं, सेकंडों में नहीं टिकेगा, वह फौरन भागेगा। दूसरा है कि आप फिनाइल का भी छिड़काव करें। तो फिनाइल और मिट्टी तेल, यह दोनों उसका लिए दुश्मन होता है। उसका जो दुर्गंध होता है इतना हार्ड उसके लिए होता है, वह रुक ही नहीं सकता है, वो भाग जाएगा। और तीसरा, आप सभी लोग पता है, जो गांव देहात में अक्सर लोग यूज करते हैं कि बोरा होता है ना, सुतरी का बोरा होता है, जो अक्सर लोग जलाते हैं, उसके भी दुर्गंध से वह निकल जाता है। याद रहे, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़े, ओझा गुनी के चक्कर में नहीं पड़े, और फौरन अस्पताल की ओर मूव करे। तो 4 सांप याद रखे एक बार फिर। आपको किंग कोबरा होता है जो काफी विषैले होता है, वो एक बार काटता है तो उसके बॉडी से एक न्यूरोटॉक्सिन पैदा होता है, एक विष पैदा होता है, जो कि बॉडी में ब्रेन हेमरेज कर देता है, पैरालाइज कर देता है। और दूसरा होता है स्केल्ड वाइपर, उसके बाद होता है रसेल वाइपर, चौथा होता है क्रैब। इस तरह से 4 सांप को मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियोस के माध्यम से आपको सांप के बारे में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो आपको नहीं थी, तो इस वीडियो के माध्यम से आपने नई नई चीज़ों के बारे में जाना, समझा और आपने जानकारी ली। तो निश्चित ही आपके क्षेत्रों में ऐसी घटना अगर होता है सांप काटने की, तो आप निश्चित ही आप बचाने का काम करेंगे, एक जिम्मेवार नागरिक की फर्ज पैदा करेंगे। तो आप सभी से फिर मैं अगले दिन एक अच्छे हेल्थ वीडियोज लेकर के आऊँगा। तो हमसे अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को अपने कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में सभी जगह शेयर करें, ताकि सांप जैसी घटनाओं अगर हो जाती है तो उसकी जान बचाई जा सके। तो मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।